चलिए, आज हम आपके सामने पुनः सामान्य ज्ञान का स्पेशल सेशन आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, पेट सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए अपने आज के इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को हम बोलते हैं सिल्वी कल्चर। आगे देखिए, केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति और औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम में यानी कि रांची में स्थित है। नामकुम, रांची। बकरी की चेंगू एवं चेगथांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। चेंगू एवं चेगधांगी नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। रबर एक नकदी फसल है। रबर एक नकदी फसल है। नारियल एक रेशेदार फल होता है। कैसा फल है? रेशेदार फल, नारियल। कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा क्षेत्र भारत के चावल का कटोरा कहलाता है। भारत का चावल का कटोरा कहलाएगा। मक्का को हम अनाज की रानी कहते हैं। सबसे पुराना फल जो होता है खजूर होता है। पुराना फल खजूर। जड़ की वायु का दबाव मैनोमीटर से मापा जाता है। मैनोमीटर। नासिक को अंगूर का बागीचा कहते हैं। अंगूर का बागीचा नासिक। मसालों का बागीचा केरल को हम बोलते हैं। और विश्व में धान की प्रथम बोअनी किस्म IR8 है। धान की प्रथम बोअनी किस्म IR8। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। नाबार्ड से शिवरामन समिति का संबंध है। आगे देखिए, मशरूम एक फंजाई होता है, यानी कि कवक होता है मशरूम। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। बच्चों वाली गाय को हम डैम कहते हैं। डैम। बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्रा हिरकस। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ जो कि मछली में होता है। आगे देखिए, बेहद इम्पॉर्टेंट, मादा में बच्चा पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव सिक्रीशन खीस यानी कोलोस्ट्रम कहलाता है। कोलोस्ट्रम खीस बोलते हैं उसको। दूध की शुद्धता हम नापते हैं लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर। दूध में वसा मापन हेतु गर्बर विधि का प्रयोग किया जाता है। गर्बर विधि का प्रयोग वसा मापन हेतु किया जाता है।
अब देखते हैं दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है, 6.4 से 6.6 होता है दूध का पीएच मान। आगे देखिए, दूध की दही बनाने के लिए जामन के रूप में हम लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग करते हैं। लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग दूध से दही बनाने के लिए किया जाता है। पाश्चुरीकरण का तात्पर्य दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेचर पर बिना प्रभाव डाले उसे प्रायः सभी जीवाणुओं में मुक्त करना है। पाश्चुराइजेशन के द्वारा हम दूध को शुद्ध करते हैं ताकि वह खराब नहीं होता है, अधिक दिनों तक बना रहता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को हम 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखते हैं ताकि वह जीवाणुओं से सुरक्षित रहे। मोती मोलस्कन समुदाय के पिंकटेडा जंतु से निकाले जाते हैं। मोलास्का समुदाय के पिंकटेडा जंतु से मोती निकाला जाता है। शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से शंख बना होता है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी गैलस डोमेस्टिकस। कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा के कौआ थियोब्रोमा का कौआ है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयान सिल्क गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। आलू एक प्रकार का तना है, यानी कि गेहूं में विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उदासीन उर्वरक है जिसे हम सोना खाद कहते हैं। अमोनियम नाइट्रेट। नारियल का वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 16 आवश्यक तत्व होते हैं माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मुर्रा मेहसाना सुरती तथा जाफराबादी अधिक दूध देने वाली भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हम फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। फसल चक्र पद्धति मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाला लघु छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है टिश्यू कल्चर। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। कीटों का अध्ययन कहलाता है कीट विज्ञान, एनाटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। अमरबेल जो कि कस्कुटा पूर्णतना परजीवी होता है। अमरबेल पूर्णतना परजीवी है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एरियोनोलॉजी मकड़ी। वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर वृक्ष संवर्धन इसको हम बोलते हैं। वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रक्टोज होता है। चाय का लाल कीट रेड रस्ट ऑफ टी, हरी शैवाल का सिफेलुरस सीज होता है लाल कीट रोग। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। पौधे के तना से हल्दी। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है। जूट पौधे के तना से प्राप्त किया जाता है। जूट पौधे के तना, कपास पौधे के बीज से होता है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण होता है।
जीव जातियों का नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित होता है। चलिए थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है। जूट पौधों के तना से प्राप्त किया जाता है। आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में अवेलेबल है, स्थित है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। चना बोने को प्राथमिकता नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि लेग्यूमिनस सीड्स प्लांट्स को हम ग्रो करवाते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी रहती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख घोड़ा का पास होता है। सबसे बड़ा आंख घोड़ा का होता है। सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच का पास होता है। स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ा आंख ऑस्ट्रिच। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। कॉफ़ी की किस्में अरेबिका और रोबस्टा। मच्छरों के समूह को स्वार्म कहा जाता है। स्वार्म मच्छर के समूह को हम बोलते हैं स्वार्म। सबसे बड़ा कोल्ड स्तनधारी डॉली है। क्लोन्ड स्तनधारी डॉली। वृक्षों का मृत काष्ठ को हम हृदय काष्ठ कहते हैं। हृदय काष्ठ। बीजों के अध्ययन को हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं। स्पर्मोलॉजी सीड्स के अध्ययन। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। खाद्य पदार्थ। आगे देखिए, लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। पौधे का पुष्प कलिका से लौंग मिलता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है, 150 दिन। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होता है। सारंग, मूंगा, खैरा आदि भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की प्रमुख फसलें हैं। सारंग, मूंगा, खैरा। आगे देखिए, बेहद ही इम्पॉर्टेंट, बेहद ही खास सभी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। गायों का सबसे भारी नस्ल कांकरेज होता है। सोनेन नस्ल की बकरी को विश्व का दूध की रानी कहलाता है। सानेन नस्ल। देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1993 में हुई थी, इम्फाल राज्य में। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुई थी। 1987 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। डाईबैक और लिटिल लीफ डिजीज कॉपर तत्व की एलिमेंट कमी से। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सुगर होता है टोमवर्थ। टोमवर्थ सबसे अच्छा मांस उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, बकरी को एंग्लो न्यूबियन नस्ल की जर्सी भी कहा जाता है। एंग्लो न्यूबियन नस्ल। मछलियों में पीसीज वर्ग पाई जाती है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पौधों को रेखीय वृद्धि दर को हम ऑक्जेनोमीटर से मापते हैं। ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि को नापा जाता है। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में वर्ष 1942 में प्रारंभ किया गया था। कृत्रिम गर्भाधान भारत में 1942 में प्रारंभ किया गया था। दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर ने। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होता है। 7.2%। मोनोकल्चर अन्न उत्पादन से संबंधित होता है। अन्न उत्पादन से मोनोकल्चर। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें होती हैं। कपास, जूट, पटसन।
हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित होता है। कृत्रिम वर्षा। आलू गन्ना कपास तंबाकू नकदी फसल है। आलू गन्ना कपास तंबाकू नकदी फसल होता है। कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। दालचीनी पौधों के छाल से प्राप्त होता है। पौधे के छाल से निकाला जाता है दालचीनी। समुद्र के किनारे पाई जाने वाला वनस्पति मैंग्रोव कहलाती है। आप जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। वहाँ पे ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत अधिक रहती है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है थैलोफाइटा। सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल पाया जाता है। अल्जेनिक एसिड। जया पद्मा सोना व मधु धान की प्रजातियां। जया पद्मा सोना मधु। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाली तिलहनी फसल है मूंगफली। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर अधिक से अधिक जल अवशोषित करने की क्षमता होती है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में लगभग पाई जाती है और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती की बात करें तो यह प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होता है, यानी कि एक बार आप सीड्स की बुआई कर दें फिर कुछ दिन के बाद उसकी रोपाई की जाती है। नारियल को हम बागान फसल मानते हैं। आलू का संबंध होता है सोलेनेसी फैमिली से, यानी इसका फैमिली होता है सोलेनेसी। ब्रेसिका कंप्रेसिस सरसों का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिस और यह ब्रेसिकेसी फैमिली से संबंधित है। मछलियों में संबंधित अध्ययन इक्थिनोलॉजी कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थिनोलॉजी। तितलियों का अध्ययन है आपका लैपिडेटेरियोलॉजी। तितलियों का अध्ययन लैपिडेटेरियोलॉजी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। 78 डॉग में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये था आज का हमारा आखिरी पॉइंट। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करने न भूलें। धन्यवाद।